बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आपको 4 सिचुएशन दिखाया गया है फिगर में। पहला है बोट इन स्टिल वाटर। बोट जो है स्टिल वाटर में चल रहा है जी, स्पीड यानी रनिंग में है। ये है करंट ऑफ वाटर, मतलब पानी की धारा। ठीक है, धारा इसमें है, ये करंट जो है इसका धारा का डायरेक्शन जो है ये है। और थर्ड जो है, बोट जो है करंट के डायरेक्शन में चल रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या है जी, यहाँ पे डिनोटेड किया गया है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। और फर्स्ट सिचुएशन में बोट का डायरेक्शन भी क्या है, करंट के डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इस डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। और चौथे सिचुएशन में आपको बोट का डायरेक्शन दिखाया गया है जो कि इस डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में है। तो जब भी बोट करंट के विपरीत डायरेक्शन में जाता है तो उसको बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम, और इसके स्पीड को बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम स्पीड। तो यदि हमको ऑफ स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड मालूम हो, ये दो चीज मालूम हो, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड और इस करंट का स्पीड, दो चीजें निकालनी है। तो देखिए बोट का इस स्टिल वाटर में स्पीड आपको निकालना है, तो क्या करेंगे जी, इन दोनों को जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड को प्लस ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड यदि आपको मालूम है तो उन दोनों को जोड़ करके दो से क्या करते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपको, स्टिल वाटर में यानी स्थिर पानी में बोट का स्पीड निकल जाएगा। अब अपने को क्या करना है, करंट का स्पीड निकालना है। तो करंट के स्पीड के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे केवल साइन का अंतर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाय 2। जब दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट का स्पीड निकल जाएगा। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मालूम है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भी माइंड में आराम से रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। या स्टेप बाय स्टेप बनाने में भी आपको बहुत काम आता है।